हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैंडल सिखाऊंगा। ये जब चार्ट पे बनेगी तो आपको बड़े बड़े मूव देगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो पैटर्न क्रिएट हुआ, इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया। चार्ट पर कहीं पे देखोगे जहाँ पे कैंडल क्रिएट होगी वहाँ पे बड़े मूव मिलेगा। अगर आपको अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करनी है और चार्ट को रीडिंग करना सीखना है तो इस वीडियो को देखो। आज की इस वीडियो को देख लोगे तो आप एक ऐसी कैंडल सीख जाओगे कि जब भी दोस्तों आप चार्ट को रीडिंग करोगे तो आपको ये बताएगी कि प्राइस कहाँ से मूव कर सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो आपकी बहुत हेल्प होगी। और ये कैंडल स्टिक का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये पार्ट 11 है। इससे पहले मैंने 10 पार्ट तक वीडियो को बना दिया है कैंडल स्टिक पैटर्न पर। तो जाइए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो कैंडल स्टिक सिखाने वाला हूँ। एक का नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, एक का नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। आज की इस वीडियो में ये दोनों कैंडल सीखने के बाद आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। बस आप लोग विश्वास करके वीडियो को देखिए। बस आपको यहाँ पे दोस्तों इतना समझना है कि ये पैटर्न काम कैसे करता है और कैसे वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पे आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है दोस्तों। साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है इस पैटर्न से, मतलब कि जब ये चार्ट पे क्रिएट होगा तो किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है ये किस तरह से दिखेगा और कैसे काम करेगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पियर्सिंग पैटर्न। देखिए दोस्तों, जब भी आपको चार्ट पे डार्क क्लाउड कवर बनता हुआ दिखेगा तो ये दो कैंडल से बनता हुआ दिखेगा। यानी कि ये पैटर्न दो कैंडल से बनता है। एक रहेगा दोस्तों ग्रीन कैंडल, एक रहेगा रेड कैंडल। जैसे कि मान लो देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर गया। अगर यहाँ पे रजिस्टेंस पे दोस्तों ये आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता हुआ दिखता है, लेकिन आप इस पैटर्न को कैसे पहचानोगे कि हाँ ये डार्क क्लाउड कवर ही है। इसके लिए आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कुछ कंडीशन है। जैसे देखिए दोस्तों, जब भी डार्क क्लाउड कवर बनेगा चार्ट पे, देखो जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। इसके बाद जहाँ से दोस्तों प्राइस रिवर्स होने वाली होगी, जहाँ पे पैटर्न क्रिएट होगा, आपको अगली नेक्स्ट वाली कैंडल जो रहेगी सेकंड वाली, आपको ये रेड दिखाई देगी। और जो ये ग्रीन वाली कैंडल है दोस्तों, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा। थोड़ा सा इसका ओपनिंग कहाँ से होगा, यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी ओपन हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से ये ओपन होता है कैंडल, यहाँ से ओपन होने के बाद दोस्तों प्राइस आता है नीचे और इस वाली कैंडल के 50% को ये ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस क्लोज हो जाता है। ग्रीन वाली जो कैंडल है दोस्तों, इसका 50%, इसके 50% को ब्रेक करके सेकंड वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे अगर दोस्तों इसकी 50% पे ये कैंडल सेकंड वाली क्लोज हो जाती है, इसका मतलब कि ये डार्क क्लाउड कवर है। जब भी ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद अभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि आपको ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। जब दोस्तों प्राइस ऊपर जा रही होगी, अप ट्रेंड में होगी, तो ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों, देखो प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है दोस्तों। इसके बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग जहाँ पे है उसके ऊपर थोड़ा सा गैप अप में ये रेड कैंडल ओपन होगी। अगर यहाँ से ओपन होती है दोस्तों, ओपन होने के बाद प्राइस आता है नीचे और ग्रीन वाली कैंडल के 50% को ब्रेक करके यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है। यहाँ पे अगर ऐसा होता है, इसका मतलब कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। रेजिस्टेंस पे जब पैटर्न एक क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद आपको वेट करना है जब दोस्तों प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से दोस्तों कैंडल जो है इसका जब यहाँ पे लो ब्रेक होगा तब आपको ट्रेड करना है। लेकिन जो कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है, रेड कैंडल होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो। अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है। एंट्री यहाँ पे हो जाएगी आपकी, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पे एसएल रख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पियर्सिंग वाला पैटर्न है, पियर्सिंग वाला पैटर्न जब क्रिएट होगा चार्ट पे तो इसकी यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो है और नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये पैटर्न कभी भी क्रिएट हो सकता है। प्राइस नीचे गिरते गिरते अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट पे आपको पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखता है। लेकिन कैसे पहचानोगे कि दोस्तों ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है? जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पियर्सिंग पैटर्न है, जैसे मान लीजिए दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाली कैंडल रेड दिखाई देगी।
इसके बाद अगली नेक्स्ट कैंडल जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखेगा, गैप डाउन क्लोजिंग यहाँ पे है रेड कैंडल की। अगली जो सेकंड वाली कैंडल है देखो इसका ओपनिंग कहाँ पे है, नीचे से यहाँ पे रेड वाली के बाद अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल दोस्तों इसके नीचे ओपन होती है, यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस रेड वाली कैंडल के 50% को कवर कर लेती है और यहाँ पे इसके ऊपर दोस्तों प्राइस जाके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग होती है कहाँ पे 50% के ऊपर। यहाँ पे जो रेड वाली कैंडल है दोस्तों ग्रीन वाली कैंडल 50% कवर कर लेगी। इसका मतलब कि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए चार्ट पे, यहाँ पे चार्ट पे समझ जाओगे। जैसे कि देखिए दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन में है, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली रेड कैंडल है, जैसे मैंने कहा कि आपको डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाली कैंडल हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल थोड़ा सा देखो गैप डाउन ओपन होती है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। प्राइस इसके बाद देखिए ऊपर जाता है दोस्तों, ऊपर जाके प्राइस देखो यहाँ पे रेड वाली कैंडल को 50% कवर करने के बाद देखिए दोस्तों ऊपर जाके प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है। रेड वाली जो कैंडल है दोस्तों इसका 50% कवर कर ले ग्रीन कैंडल। अगर दोस्तों प्राइस इस तरह से यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करता है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एंड इसके नीचे यहाँ पे रखना है एसल टारगेट, कम से कम 1:2 का रहेगा। आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना है। देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, रियल चार्ट पे कि कैसे चार्ट बनता है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे रेड वाली कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे क्रिएट होती है। रेड वाली जो कैंडल है क्लोजिंग है इसका, उसके देखो नीचे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है दोस्तों। इसके बाद देखो प्राइस ऊपर जाता है और देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे रेड वाली कैंडल को 50% इसने कवर कर लिया है, 50% से ज़्यादा। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। इसके बाद जब प्राइस इन दोनों कैंडल की हाई को ब्रेक करेगा एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको बाय करना है, ठीक है। इसके नीचे आपको रखना है एसल, क्योंकि जब ये पैटर्न चार्ट पे क्रिएट होता है सही से, अगर ये दोस्तों सही से बन गया चार्ट पे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये बड़े बड़े मूव दे सकता है। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ आपको सभी चीज़ें फॉलो करनी है, तभी आप इससे पैसे बना सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि देखिए मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो आपको ये डार्क क्लाउड कवर बनता हुआ दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों प्राइस ऊपर गया, देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगली नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन वाली की क्लोजिंग जो है देखो उसके ऊपर यहाँ पे रेड कैंडल ओपन होती है। ओपन होने के बाद देखिए प्राइस सीधा आता है नीचे और यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल जो है उसका देखो यहाँ पे 50% इसने कवर कर लिया है। ग्रीन वाली कैंडल का 50% अगर रेड कैंडल कवर कर लेती है तो इसका मतलब कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको वेट करना है जब प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगी रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे आपको सेल करना है, इसके ऊपर यहाँ पे रखना है एसल और यहाँ पे चाहो तो 10-5 पॉइंट छोड़ के इसके ऊपर रखो ताकि यहाँ पे आप ट्रेप ना हो, ठीक है। लेकिन इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न चार्ट पे क्रिएट होगा तो फर्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% कवर करेगी रेड वाली अगली सेकंड कैंडल, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है तो दोस्तों सेम इसमें भी ऐसा है कि जो यहाँ पे रेड वाली कैंडल है इसका 50% ग्रीन वाली कैंडल कवर कर लेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको रैंडम कहीं भी आपको ट्रेड नहीं मारना है, कहीं पे आपको नहीं ढूंढना है। पियर्सिंग पैटर्न जब भी चार्ट पे क्रिएट होगा तो आपको ये हमेशा दोस्तों सपोर्ट पे क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अगर आपको कहीं दोस्तों रैंडम बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है उस पर। अगर ये पियर्सिंग पैटर्न है तो दोस्तों ये सपोर्ट पे क्रिएट होगा। अगर ये यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है तब दोस्तों आपको ये रजिस्टेंस पे बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पे रजिस्टेंस होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न चार्ट पर किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से आपको एंट्री लेनी है। अब तक आपने दोस्तों ये समझा कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, चार्ट पे आपको किस तरह से दिखेगी, लेकिन रियल चार्ट पे समझना और भी आसान हो जाता है और ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं चार्ट पे कि किस तरह से क्रिएट होगा पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब देखिए दोस्तों आप इस पैटर्न को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, सभी पे काम करता है। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे फॉरेक्स हो दोस्तों, क्रिप्टो हो, चाहे सभी पे आपको ये पैटर्न काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन
आप इसे कितने टाइम फ्रेम पर यूज करोगे दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको इसे देखना है। और जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, लेकिन आपको इसे खोजना है कितने टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये दोस्तों देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। देखो दोस्तों ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, सपोर्ट लेवल भी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा जूम किया, जैसे कि देखिए यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर दोस्तों ये पियर्सिंग पैटर्न है तो आपको सपोर्ट पे बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सपोर्ट भी है। और देखो यहाँ पे प्राइस दोस्तों डाउन ट्रेंड में भी थी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली रेड कैंडल भी है। एंड जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है, देखो यहाँ पे रेड वाली के 50% को देखो कवर किया है। यानी कि दोस्तों ये राइट पियर्सिंग लाइन पैटर्न ही है। अब जब दोस्तों प्राइस इसके हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पे बाइंग साइड के लिए आप ट्रेड बनाएंगे और इसी के नीचे रखेंगे एसल। और इसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कितना बड़ा मूव दिया है। देखो ये दोस्तों, देखो ये अगर आप एंट्री यहाँ पे भाई साहब लिए होते तो देखो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट होता, कितना बड़ा मूव दिया है। इसके बाद जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, अगर वहाँ पे आपको पैटर्न दिखता है बनता हुआ, तो वहाँ पे आपको रैंडम ट्रेड नहीं मारना है। लेकिन जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ से देखो पैटर्न क्रिएट हुआ, इसके बाद देखिए प्राइस कितना ऊपर गया है। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कैसे बनता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जब डार्क क्लाउड कवर दोस्तों क्रिएट होगा तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिखाई देगा। पहले तो दोस्तों देखो प्राइस अब ट्रेंड में होगी, प्राइस ऊपर जा रही होगी। इसके बाद देखो मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल रहेगी 50%, अगली नेक्स्ट रेड कैंडल इसके 50% को कवर कर लेगी। देखो यहाँ पे इसका 50% रेड कैंडल ने कवर कर लिया है। इसका मतलब कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखो क्रिएट भी हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर यहाँ पे इतना बड़ा मूव दे चुका है, तो अगर यहाँ पे कोई ऊपर पैटर्न क्रिएट होता है स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बेरिश पैटर्न, तो यहाँ से ऑब्वियसली दोस्तों प्राइस नीचे गिरेगा, क्योंकि ये प्राइस काफ़ी बड़ा मूव दे चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखो क्रिएट होता है। प्राइस इसके बाद देखो इसके लो को ब्रेक करता है एक रेड कैंडल के साथ, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी। यहाँ पे आपको सेल कर देना है, इसके ऊपर यहाँ पे रखना है एसल। इसके बाद देखो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट। देखो यहाँ पे सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप ऐसे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी दोस्तों आपको समझ में आया है, आपने सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको डेली दोस्तों एफआई डीआई का अपडेट चाहिए कि एफआई ने कितना बेचा कितना खरीदा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं उस पे दोस्तों अपडेट करता रहता हूँ। अगर दोस्तों आपको डेली अपडेट चाहिए एफआई डीआई का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो।